Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all will be fine. So today we will discuss about bone marrow aspiration and trephine biopsy. तो आज के लेक्चर में हम लोग बोन मैरो एस्पायरेशन और ट्रेफाइन बायोप्सी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली बोन मैरो एस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे कि बोन मैरो एस्पायरेशन क्या होती है, देन ट्रेफाइन बायोप्सी हम किसे कहते हैं, देन इंडिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंडिकेशंस हों तो हम बोन मैरो एस्पायरेशन या ट्रेफाइन बायोप्सी करते हैं। देन इसका प्रोसीजर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। साइट ऑफ बोन मैरो एस्पायरेशन, कहाँ से हम बोन मैरो का सैंपल लेते हैं, ये डिस्कस करेंगे। देन इसके एडवांटेजेस के क्या क्या इसके जो हैं वो फ़वाइद हैं। देन इनमें यूज़ होने वाली नीडल्स के कौन कौन से नीडल्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो हम बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बोन मैरो एस्पायरेशन। Bone marrow aspiration is a aspirate of contents of bone marrow drawn under pressure by puncturing the marrow cavity. बेसिकली एस्पायरेशन जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एस्पायरेट करते हैं कंटेंट्स को ऑफ बोन मैरो के जो कंटेंट्स हैं उनको हम निकालते हैं अंडर प्रेशर के ज़रिए बाय पंक्चरिंग द मैरो कैविटी, बोन मैरो की जो कैविटी है उसको पंक्चर करते हुए। बोन मैरो बेसिकली हमारी जो बोन्स हैं उनके अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा मटेरियल है जिससे जो है वो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है। तो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बोन मैरो से होती है, तो उस बोन मैरो को एग्जामिन करने के लिए हम जो सैंपल लेते हैं तो उसको हम बोन मैरो एस्पायरेशन कहते हैं। When there is abnormal finding in routine blood film, bone marrow evaluation become important to know the exact cause. डेली रूटीन में हम ब्लड फिल्म जो है उससे हमारा जो रूटीन की ब्लड फिल्म है उसको हम एग्जामिन करते हैं और उसमें जो है हम फाइंडिंग्स डिफरेंट जो हैं वो डायग्नोसिस हम दे रहे होते हैं। लेकिन जब उसमें जो है फाइनल डायग्नोसिस ना हो रहा हो या मेन जो काज है डिजीज़ का वो हम उसकी जो है वो डायग्नोसिस ना हो रही हो तो तब हम बोन मैरो एस्पायरेशन जो है वो कराते हैं। तो ये बोन मैरो एस्पायरेशन है। देन ट्रेफाइन बायोप्सी, रिमूवल ऑफ स्मॉल कोर ऑफ बोन मैरो अंडर लोकल एनेस्थेटिक, इट इज़ यूज्ड टू असेस द बोन मैरो स्ट्रक्चर, द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो बेसिकली ट्रेफाइन बायोप्सी में हम एक बायोप्सी निकालते हैं। बायोप्सी जो है वो एक उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम बोन मैरो बाय अप्लाइंग एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया देने के बाद हम एक बायोप्सी रिमूव करते हैं फ्रॉम बोन मैरो। तो फर्दर बोन मैरो की स्ट्रक्चर या उसमें नंबर ऑफ सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड सेल्स देखने के लिए हम ट्रेफाइन बायोप्सी जो है वो करते हैं। ट्रेफाइन बायोप्सी इज़ 1 to 2 सेंटीमीटर। बेसिकली बोन मैरो एस्पायरेशन और ट्रेफाइन में अगर डिफरेंस देखें तो बोन मैरो एस्पायरेशन जो है वो फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है, जबकि ट्रेफाइन जो है वो एक बायोप्सी है जिसका जो है वो साइज़ 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है ऑफ द मैरो कंटेनिंग बोन टेकन बाय रोटेटिंग द स्पेशलाइज्ड नीडल अंडर प्रेशर। और इसमें जो है वो स्पेशलाइज्ड नीडल यूज़ होती हैं ट्रेफाइन बायोप्सी के लिए, जो कि हम प्रेशर अप्लाई करते हुए और रोटेटिंग स्पेशलाइज्ड नीडल जो है उसके ज़रिए हम ट्रेफाइन बायोप्सी का जो सैंपल है हम निकालते हैं। तो ये डायग्राम है, डायग्राम में बोन मैरो एस्पायरेशन दिखाई गई है कि किस तरह से हम बोन मैरो जो है वो एस्पायरेट करते हैं फ्रॉम बोन मैरो। इंडिकेशंस ऑफ बोन मैरो एस्पायरेशन। इंडिकेशंस बेसिकली जो है ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें जो है वो बोन मैरो एस्पायरेशन करना लाजमी होती है। तो इंडिकेशंस में डिटरमाइन द साइटोलॉजिकल टाइप एंड द प्रोपोर्शंस ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स इन द मैरो। तो बेसिकली जो है वो साइटोलॉजिकल टाइप्स या फिर प्रोपोर्शंस ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स की प्रोपोरेशंस
या उनकी जो है कंसंट्रेशन देखने के लिए हम बोन मैरो एस्पायरेशन करते हैं। देन स्टडी एंड क्लासीफाई न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो में जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स बेसिकली आरबीसीज के अगर न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं तो उनको अगर स्टडी करना है या उनको क्लासीफाई करना है तो हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इमेच्योर वाइट सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स की इमेच्योर फॉर्म अगर हमने देखनी है तो उनमें अगर उनकी रेशियो चेक करनी है तो हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। इमेच्योर सेल्स में माइलाइड और अरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स जो है इनको अगर हमने देखना है या इन पे स्टडी करनी है तो हम बोन मैरो करेंगे। देन असेस नंबर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द मेगा कैरियोसाइट्स। अगर प्लेटलेट्स की कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको उसकी असेसमेंट के लिए हम मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं वो प्रिकर्सर सेल्स हैं जिनसे आगे प्लेटलेट्स जो है वो बनते हैं। तो प्लेटलेट्स की एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मेगा कैरियोसाइट्स की मोर्फोलॉजी या नंबर है, नंबर ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स हैं, इसके असेसमेंट के लिए हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। देन इन्वेस्टिगेट एनीमिया। एनीमिया जो है बेसिकली जो है लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम, इसको हम एनीमिया का नाम देते हैं। तो एनीमिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। देन एवेल्यूएट एबनॉर्मेलिटी इन द ब्लड एबिलिटी टू स्टोर आयरन। इसी तरह से अगर ब्लड में जो है वो आयरन जो है वो स्टोर नहीं हो रहा, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको एवेल्यूएट करने के लिए हम बोन मैरो एस्पायरेशन जो है वो करेंगे। डायग्नोस एन इन्फेक्शन विद अननोन काज। अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ब्लड को डिसऑर्डर्स को देखने के लिए, ऐसे डिसऑर्डर्स जो रूटीन की जो है वो ब्लड स्मीयर में हमें डायग्नोस नहीं हो रहे तो हम बोन मैरो एस्पायरेशन पे जाएंगे। देन क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिजीज या क्रोमोसोमल डिजीज हैं तब भी हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स सच एज ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा एंड न्यूट्रोपिनिया। बेसिकली जो है WBCs के जो फर्दर कैंसर है WBC का, लाइक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, तो इसको जो है वो डायग्नोस करने के लिए हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। देन न्यूट्रोपिनिया इज अ डिजीज इन विच न्यूट्रोफिल काउंट इज लो। तो न्यूट्रोफिल जो है अगर इसका काउंट लो होता है जिसे हम न्यूट्रोपिनिया कहते हैं, तो न्यूट्रोपिनिया की डायग्नोसिस के लिए हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लो प्लेटलेट काउंट। अगर प्लेटलेट काउंट जो है वो लो आ रहा है किसी पेशेंट में तो उसके लिए भी हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। देन पोलीसाइथीमिया हाई रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स का काउंट अगर बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है जिसे हम पोलीसाइथीमिया कहते हैं, तो पोलीसाइथीमिया को एवेल्युएट करने के लिए हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। देन पैनसाइटोपिनिया, रिडक्शन इन नंबर ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। पैनसाइटोपिनिया बेसिकली इसमें जो है वो किसी भी ब्लड सेल्स की जो है वो रिडक्शन होती है, लाइक आरबीसीज, WBCs या प्लेटलेट्स, जिसे हम पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। पैनसाइटोपिनिया की असेसमेंट के लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए भी हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। अब बोन मैरो एस्पायरेशन में बी परफॉर्म इन पीपल विद सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। इसी तरह से अगर कैंसर को एवेल्युएट करना है, कैंसर पेशेंट है, उसमें आगे फर्दर अगर हम उसे कीमियोथेरेपी देते हैं तो कीमियोथेरेपी के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स को मोनिटर करने के लिए हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे। जिस तरह से सी वेदर द ट्रीटमेंट इज़ वर्किंग, इसी तरह से देखेंगे कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो वर्क कर रही है या नहीं। तो ट्रीटमेंट की वर्किंग को चेक करने के लिए भी हम बोन मैरो एस्पायरेशन कराएंगे। देन रिक्वायरमेंट्स में एस्पायरेशन नीडल्स, वी शुड बी साउट एंड मेड हार्ड स्टेनलेस स्टील। तो एस्पायरेशन जो निडल जो यूज़ होती हैं फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन, तो वो स्टेनलेस स्टील की बनी होनी चाहिए और काफ़ी हार्ड होनी चाहिए, अबाउट 7 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, और उसकी जो लेंथ है वो 7 to 8 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, विद अ वेल फिटिंग स्टाइलेट प्रोवाइडेड विद एडजस्टिंग गार्ड टू प्रिवेंट द ओवर पेनिट्रेशन। इसी तरह से उसमें जो है वो एक गार्ड या फिटिंग स्टाइलेट जो है उसके साथ एक एडजस्टेबल गार्ड होना चाहिए ताकि जो है वो ओवर पेनिट्रेशन जो है वो ना हो। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नीडल इज़
साले और क्लीमा। तो मोस्टली जो यूज़ हो रही है, जो रूटीन में यूज़ हो रही है या बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो साले या क्लीमा जो है नीडल यूज़ होती है। बोर साइज 0.2 मिलीमीटर होना चाहिए। देन सिप्रिट स्वैब, स्वैब जो यूज़ होती है, सिप्रिट स्वैब वो होना चाहिए। देन बीटाडाइन, बीटाडाइन बेसिकली जो है वो एक एंटी सेप्टिक है, तो बीटाडाइन भी यूज़ होता है। देन लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया भी जो है इसमें दिया जाता है। 10 to 20 मिली लीटर सिरिंज। तो 10 to 20 मिलीलीटर या 10 to 20 cc जो सिरिंज है वो भी जो है हमारे पास दो होनी चाहिए। क्लीन, ग्रीस फ्री एंड आयरन फ्री ग्लास स्लाइड्स। तो ग्रीस फ्री और आयरन फ्री जो है ग्लास स्लाइड जो क्लीन हो वो भी इसकी रिक्वायरमेंट है। देन स्मूथ एज ग्लास स्लाइड स्प्रेडर टू मेक द एस्पायरेट फिल्म। इसी तरह से अगर एस्पायरेट जो होगा, बून मैरो एस्पायरेशन होगी, तो उसका जो मटेरियल होगा उसको स्प्रेड करने के लिए हमारे पास एक स्मूथ एज ग्लास स्लाइड स्प्रेडर होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ नीडल्स, नीडल्स में साले नीडल्स हैज़ अ गार्ड विद अ साइड सेक्रियो। तो इसमें जो है वो एक साले नीडल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो है गार्ड है नीडल के साथ, और एडजस्टेबल है, और एक सिक्रू भी जो है उसमें देखा जा सकता है। देन क्लीमा निडल हैज़ अ गार्ड विद सिक्रू along the length of the needle. The needle is advanced into the marrow cavity with stylet locked is placed. The stylet is then removed and syringe used to aspirate the marrow. तो इसी तरह से क्लीमा निडल है, क्लीमा निडल में जो है उसमें भी एक गार्ड और एक सेक्यू जो है वो दिया गया है, और ये एक एडवांस फॉर्म है। देन जमशेदी नीडल्स विच इज़ लॉन्गर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एस्पायरेशन एंड बायोप्सी फॉर इलियक क्रस्ट। तो इलियक क्रस्ट से अगर आपने बायोप्सी लेनी है या फिर बोन मैरो एस्पायरेशन आपने करनी है तो उसके लिए जमशेदी नीडल जो है वो बेस्ट है। देन दीज आर द फिक्सेटिव्स। फिक्सेटिव्स जो है बेसिकली जब हम बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे तो उसमें जो मटेरियल होगा जब स्लाइड पर डालेंगे तो आगे उसको जो है वो फिक्स करने के लिए जो है मुख्तलिफ फिक्सेटिव यूज़ होते हैं। फॉर स्लाइड्स के लिए एब्सोल्यूट मेथानोल यूज़ होता है। इसी तरह से फॉर एस्पायरेटेड हिस्टोलॉजी सेक्शन अगर कोई बायोप्सी लेते हैं तो उसके लिए एब्सोल्यूट इथानोल प्लस जो है वो 15% फार्मलिन 1:1 में हम यूज़ करते हैं। देन साइट ऑफ बोन मैरो एस्पायरेशन, बोन मैरो की अगर साइट की बात करेंगे कहाँ से जो है बोन मैरो का सैंपल लिया जाता है, तो उसमें इलिक स्पाइंस एंड क्रेस्ट, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड साइट फॉर रीज़न ऑफ सेफ्टी। तो ये मोस्ट जो है वो प्रेफरेबल साइट है फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन। हैज़ अ लार्ज रेजरवायर ऑफ मैरो, और इसमें जो है या इस जगह पे या इस पोजीशन पे जो है बहुत ज़्यादा बोन मैरो पाया जाता है। अ डिक्रीज रिस्क ऑफ पेन, और पेन जो है वो भी कम होता है। एंड एसेसिबिलिटी, देयर इज़ नो लार्ज ब्लड वेसल्स आर नर्व टू दिस एरिया, और इस एरिया में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती और कोई जो है नर्व नहीं होती। देन स्टर्नम, लास्ट रिजोर्ट इन दोज ओल्डर देन 12 ईयर। तो स्टर्नम जो है अगर कोई बच्चा है जो 12 साल से बड़ा है तो उसमें जो है हम जो बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे वो स्टर्नम से लेंगे। स्टर्नम बेसिकली जो है वो सीने की हड्डी जहाँ पे जो हमारे रिब्स जाकर जुड़ते हैं, जिसके साथ हमारे रिब्स अटैच होते हैं, तो उसको हम स्टर्नम कहते हैं। अवॉइडेड सिंस काज मोर पेन फॉर पेशेंट एंड प्रेजेंट द रिस्क ऑफ हार्ट इंजरी। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है और हार्ट इंजरी हो सकती है, तो इसलिए जो है स्टर्नम इतनी प्रेफरेबल साइट नहीं है। देन टीबिया सैम्पल्ड ओनली फॉर इन्फेंट्स यंगर देन 1 ईयर। तो इनमें जो है अगर इन्फेंट से आपने सैंपल ड्रा करना है, बोन मैरो एस्पायरेशन करनी है, तो जो 1 साल से ज़्यादा जिसकी एज है बच्चे की, तो उसमें जो है वो टीबिया से हम सैंपल ड्रा करेंगे। देन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा, दिस इज़ एन एडिशनल साइट फॉर एस्पायरेशन इन एडल्ट्स, और ये एक एडिशनल साइट है। तो अगर इलियक स्पाइन या क्रस्ट से जो है सैंपल नहीं आ रहा है, इसी तरह से स्टर्नम, तो आप जो सैंपल है वो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा से आप ड्रा करेंगे। तो दीज आर द साइट्स फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन। देन साइट फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन में पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड साइट फॉर द रीजन ऑफ सेफ्टी, अ डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ पेन एंड एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें जो है बहुत कम पेन होता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट। देन
site when posterior iliac crest is unapproachable or not available due to infection, injury or morbid obesity. तो इसमें जो है अगर पोस्टीरियर साइड पे कोई इंजरी है या इन्फेक्शन है तो उसमें जो है वो आप इंटीरियर साइड से जो है वो आप सैंपल ड्रा कर सकते हैं. देन एस्पायरेट ओनली, अगर एस्पायरेट करना है तो उसमें स्टर्नम लास्ट रिजोर्ट इन दोज ओल्डर देन 12 ईयर, अवॉइड सिंस काज मोर पेन फॉर द पेशेंट एंड प्रेजेंट द रिस्क ऑफ हार्ट इंजरी. तो इसमें जो है हार्ट इंजरी भी हो सकती है और पेन बहुत ज़्यादा होता है. देन टीबिया सैंपल्ड ओनली फॉर द इन्फेंट्स यंगर देन 1 ईयर. तो इसमें ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है डिफरेंट पोजीशंस से जो बोन मैरो है वो एस्पायरेट किया जाता है. तो ये डायग्राम में देखें कि जो सैंपल है वो बेसिकली ये एक बोन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें बाहर का जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है. देन इनर स्पॉन्जी लेयर जो है वो दिखाई गई है. देन जो उसके एंड पे या मिडिल में देखें तो इसमें बोन मैरो जो है वो शो हो रहा है येलो कलर में. तो जो हमारा एस्पायरेट नीडल है वो बोन मैरो तक जानी चाहिए. कॉर्टेक्स देन इनर स्पॉन्जी लेयर को क्रॉस करती हुई वो बोन मैरो तक जाए और वहाँ से जो है वो सैंपल ड्रा करें. प्रोसीजर द पेशेंट इज़ प्लेस्ड इन लेटरल पोजीशन. तो जो पेशेंट है उसको लेटरल पोजीशन में जो है वो लिटाया जाता है विद द टॉप लेग फ्लेक्स्ड एंड लोअर लेग स्ट्रेट. तो लोअर लेग जो है उसकी वो स्ट्रेट रखी जाती है और टॉप लेग जो है वो फ्लेक्स्ड की जाती है. देन पल्पेट द इलियक क्रस्ट एंड मार्क द प्रेफर्ड सैंपल साइट विद अ पेन. और इसी तरह से जो है वो पल्पेट करें अपनी जो जहाँ से आपने सैंपल ड्रा करना है इलियक क्रस्ट से, तो वहाँ पे जो है फिर एक मार्कर से जो है वो जो जगह है वो आप नोमिनेट कर लें. देन एसेप्टिक टेक्निक इज एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग द स्टीराइल ग्लव्स एंड गाउन. इस तरह से स्टीराइल ग्लव्स पहनने चाहिए, गाउन यूज़ करना चाहिए और एसेप्टिक जो है टेक्निक के ज़रिए सैंपल जो है वो ड्रा करना चाहिए. द साइट इज़ प्रिपेयर्ड विद एन एंटीसेप्टिक. तो साइट पे जो है वो एंटीसेप्टिक यूज़ करनी चाहिए. स्क्रब्ड एंड ड्रैप एक्सपोजिंग ओनली द साइट टू बी सैंपल्ड. तो इसी तरह से सिर्फ वो साइट एक्सपोज करनी चाहिए जहाँ से आपने सैंपल ड्रा करना है. The skin and underlying tissue to the periosteum are infiltrated with a local anesthetic. तो इसमें जो है वो स्किन और इसी तरह से अंडरलाइंग जो टिश्यू है उसमें जो लोकल एनेस्थीसिया आप ले सकते हैं. 10 ml syringe with 25 gauge needle is used to inject an initial 0.5 ml डायरेक्टली अंडर द स्किन. इसी तरह से जब एनेस्थीसिया देना है तो 10 ml सिरिंज में आप जिसका जो गॉज है वो 25 होना चाहिए और 0.5 ml अंडर द स्किन जो है वो आप दें. 22 gauge needle is used to penetrate the deeper into the subcutaneous tissue and underlying periosteum and area roughly 1 centimeter in diameter. तो देन सेकंड जो है वो 22 gauge needle जो है वो यूज़ करनी चाहिए ताकि जो अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसको जो है वो पेनिट्रेट कर सके. Then risk involved in bone marrow aspiration, people with bleeding problems have a higher chance of bleeding from biopsy site. तो अगर किसी पेशेंट में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो सबसे पहले सैंपल ड्रा करने से पहले आपने उसका जो है वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम या ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो हैं वो आपने एवेल्यूएट कर लेने हैं. इफ़ पेशेंट है ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, प्रेशर वेल बी पुट ऑन द बायोप्सी साइट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट आफ्टर द बायोप्सी. इसी तरह से अगर ब्लीडिंग का कोई इशू है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पेशेंट में, तो आपने सैंपल ड्रा करने के बाद 10 मिनट तक उस जगह को आपने जो है वो प्रेशर अप्लाई करना है उस जगह पर. इन रेयर केसेस पेशेंट में गिवन अ ब्लड प्रोडक्ट क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट. इसी तरह से अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो उसमें आप क्लॉटिंग फैक्टर या प्लेटलेट्स भी जो है वो पेशेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इन अ वेन और इन आर्म बिफोर एस्पायरेशन टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, ताकि जो है वो ब्लीडिंग से बचा जा सके आफ्टर एस्पायरेशन और बायोप्सी. और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर या प्लेटलेट्स हैं ये वेन में दी जा सकती हैं या आर्म में जो है वो दी जा सकती हैं. आर्म की वेन में दी जा सकती है. इन्फेक्शन ऑफ स्किन और बोन एट बायोप्सी साइट स्पेशली इन पीपल विद compromised इम्यून सिस्टम. इसी तरह से infection of skin or bone marrow at biopsy site especially in the people with compromised immune system. तो अगर compromised immune system है या फिर जो है वो इन्फेक्शन है जहाँ से आपने सैंपल लेना है तो इस चीज़ को भी आपने एवेल्यूएट करना है. इंजरी टू हार्ट, अगर इंजरी है, अ लंग और मेजर ब्लड वेसल इफ सैंपल इज टेकन फ्रॉम द स्टर्नम
दिस कॉम्प्लिकेशन इज़ वेरी रेयर। तो इसमें जो है अगर इंजरी टू हार्ट और लंग और मेजर जो ब्लड वेसल है, इफ़ सैंपल इज़ टेकन फ्रॉम द स्टर्नम, अगर स्टर्नम से ये चीज़ें की जाती हैं तो इनमें जो है ये हार्ट इंजरी हो सकती है, या लंग या मेजर ब्लड वेसल जो है वहाँ पे इंजरी हो सकती है। पेन आफ्टर प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद जो होगा वो बहुत ज़्यादा पेन होगा। एग्जामिनेशन ऑफ एस्पायरेटेड बोन मैरो, तो उसमें डायरेक्ट स्मीयर भी हम बना सकते हैं, देन कंसंट्रेशन स्मीयर भी हम बना सकते हैं, देन पार्टिकल स्मीयर, इम्प्रिंट स्मीयर एंड हिस्टोलॉजिकल सेक्शन। तो ये डिफरेंट डिजीज़ की जो एवेल्यूएशन है वो हम डिफरेंट जो है वो स्मीयर्स बनाकर हम कर सकते हैं। लाइक डायरेक्ट स्मीयर भी उसमें बनाया जा सकता है। बोन मैरो एस्पायरेशन जैसे ही हम करते हैं तो उसमें सैंपल जो है वो डायरेक्ट एक स्लाइड पे डाल दें, जिससे डायरेक्ट जो स्मीयर हो वो तैयार हो जाएगा। देन कंसनट्रेटेड स्मीयर, इसी तरह से उसमें जो फ्लूइड पार्ट है वो आप रिमूव कर दें, और बाकी जो है वो कंसनट्रेटेड स्मीयर होगा, उससे जो है वो आप फर्दर जो स्लाइड बनाएंगे वो कंसनट्रेटेड स्मीयर कहलाएगी। इसी तरह से पार्टिकल स्मीयर है, इम्प्रिंट स्मीयर है, हिस्टोलॉजिकल स्मीयर है, फर्दर हम इनको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट, पार्टिकल एंड इम्प्रिंट्स। डायरेक्ट में क्लीन, ग्रीस फ्री एंड आयरन फ्री स्लाइड जो है वो आप लेंगे, स्लाइड पुट इन स्लांट पोजीशन, देन पुट एस्पायरेट, वेट फ्यू सेकंड्स टू ड्रेन आउट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एस्पायरेट एंड सक ऑफ with the help of pasture pipette or filter paper are put in watch glass, then take पार्टिकल एंड मेक स्मीयर। एयर ड्राई करेंगे, देन फिक्स इन द मेथनॉल करेंगे। इसी तरह से पार्टिकल है, पिकअप वन और मोर पार्टिकल, आपने स्मीयर निकाला, स्मीयर से एक या दो पार्टिकल लेंगे जो आपको चाहिए होंगे फ्रॉम एस्पायरेट, पुट इट ऑन द स्लाइड, उसको स्लाइड पर रखेंगे, देन ओवर कवर करेंगे, अनदर स्लाइड प्रेस जेंटली, उसके ऊपर दूसरी स्लाइड डालेंगे, उसको जो है वो प्रेस करेंगे जेंटली एंड पुल स्ट्रेट अपार्ट लॉन्गिट्यूडनली, और उनको जो है लॉन्गिट्यूडनली आपने एक दूसरे से अलग कर लेना है, आपके जो है वो पार्टिकल स्मीयर तैयार हो जाएगा। देन इम्प्रिंट्स, वन और टू स्लाइड्स आर जेंटली touched in several places by exposed marrow at surface of the biopsy। तो बायोप्सी की सरफेस पे जो बोन मैरो होगा उस पे जो है आपने अपनी स्लाइड जो है वो टच करते जाना है, और उन पे स्लाइड्स पे जो होगा वो इम्प्रिंट्स उनका आता जाएगा। देन आपने फिक्स करना है, उसको स्टेन करना है, और उसके बाद जो है आपने उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है। प्रिपरेशन ऑफ एस्पायरेटेड स्मीयर, तो इसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह से ये जो है वो स्मीयर जो है वो बनाया जा सकता है। स्टेनिंग, रूटीन स्टेन जो है वो रमनेस्की स्टेन है, देन जिम्जा स्टेन है, लिशमन स्टेन है, एंड हीमोटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन। तो रूटीन स्टेन जो यूज़ होती हैं वो ये हैं। देन स्पेशल स्टेन है, अगर आपने फर्दर जो है वो स्पेशल डायग्नोसिस पे जानना है, या स्पेशल डायग्नोसिस करनी है, तो उसमें आप स्पेशल स्टेन यूज़ करेंगे। लाइक पर्ल स्टेन है, रेटिकुलन स्टेन है, देन साइटोकेमिकल स्टेन है फॉर ल्यूकीमिया क्लासिफिकेशन। ल्यूकीमिया की क्लासिफिकेशन करनी है तो साइटोकेमिकल स्टेन जो है वो आप यूज़ करेंगे। Advantages of the marrow aspiration, it provide a semi quantitative assessment of the blood cell precursors। तो इससे जो है वो हम सेमी क्वांटिटेटिव असेसमेंट जो है वो हम कर सकते हैं कि ब्लड सेल प्रिकर्सर्स, कितने ब्लड सेल प्रिकर्सर जो हैं वो प्रेजेंट हैं, क्वालिटी, जिसे हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट कहते हैं। इट इज़ एन ईजी, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव मेजर टू फाइंड आउट द हीमोपोएटिक एबनॉर्मेलिटी। तो इसमें हीमोपोएटिक एबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए सबसे ईजी सबसे सेफ और सबसे इनएक्सपेंसिव जो वे है वो बोन मैरो एस्पायरेशन ही है। इट प्रोवाइड द diagnosis of several hereditary and acquired benign malignant disease and chromosome study। इसी तरह से क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, malignant disease देखनी है, या आपने benign जो है वो acquired benign ट्यूमर डायग्नोस करना है, तो उसमें जो है बोन मैरो एस्पायरेशन की जाती है। इट प्रोवाइड द रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। इसी तरह से ल्यूकीमिया या लिम्फोमा के पेशेंट को अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट के असेसमेंट के लिए आपने असेसमेंट में जो है वो बोन मैरो काफ़ी अच्छा साबित होता है। बोन मैरो से पता चल जाता है कि ट्रीटमेंट जो है हमारी जो ट्रीटमेंट है वो ठीक है, ट्रीटमेंट की वजह से जो पेशेंट है उसमें बेहतरी आ रही है या नहीं। यूजफुल टू असेस द स्टेट ऑफ आयरन स्टोर्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट द मैक्रोफाजेस सच एज गोचर्स डिजीज। तो आयरन स्टोर्स को देखने के लिए या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को की असेसमेंट के लिए लाइक एक गोचर डिजीज़ है जो मैक्रोफेजिस जो है उसको अफेक्ट करती है, तो इसके असेसमेंट के लिए भी जो बोन मैरो एस्पायरेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल है।
देन ट्रेफाइन बायोप्सी में बेसिकली जो है ट्रेफाइन बायोप्सी इसमें जो है वो बोन मैरो से एक बायोप्सी हम जो है वो निकालते हैं। तो अगर इसका कंपैरिजन कराएं बोन मैरो एस्पायरेशन, तो एस्पायरेशन से, तो बोन मैरो एस्पायरेशन में बेसिकली जो है वो फ्लूइड हम ड्रा करते हैं, और ट्रेफाइन बायोप्सी में हम एक जो है वो टिश्यू लाइक जो है वो बायोप्सी हम निकालते हैं। इंडिकेशन ऑफ बोन मैरो बायोप्सी, रिपीटेड फेलियर टू ऑब्टेन द एडिक्वेट मटेरियल बाय एस्पायरेशन। अगर एस्पायरेशन आपसे ठीक नहीं हो रही, आपने बार बार एस्पायरेशन की तो एस्पायरेशन ठीक नहीं हो रही, तो उसमें जो होगा फिर आप बोन मैरो बायोप्सी पे जाएंगे। इन माइलोफाइब्रोसिस बायोप्सी फॉर कंफर्मेशन ऑफ द फाइब्रोसिस कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विद सर्टेनिटी ऑन स्मीयर फ्रॉम एस्पायरेट। इसी तरह से अगर फाइब्रोसिस देखनी है आपने, माइलोफाइब्रोसिस में जो है वो आप स्मेयर जो है उससे एस्पायरेटेड स्मेयर जो है उसमें आप डायग्नोसिस नहीं दे सकते अनटिल आप जो है बायोप्सी लेंगे। तो बायोप्सी से जो है वो फर्दर आपने जो है उसकी confirmation करनी। In case of metastatic tumor, lymphoma, granulomatous disease may be observed in aspirated material, but they are easily found in section from biopsy specimen। इस तरह से मेटास्टेटिक ट्यूमर है, लिम्फोमा है, या ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है, तो उसमें एस्पायरेटेड मटेरियल से डायग्नोसिस आप दे सकते हैं, लेकिन अगर बायोप्सी लेंगे, बोन मैरो बायोप्सी लेंगे, तो उसमें जो है वो डायग्नोज करना काफ़ी इजी होगा एट एन एंड पॉइंट ऑफ एप्लेजिया। इसी तरह से एप्लेजिया, एंड पॉइंट ऑफ एप्लेजिया को आपने डायग्नोसिस करनी है, तो उसमें जो होगा वो आप बोन मैरो बायोप्सी पे जाएंगे। एप्लेजिया बेसिकली जो है वो किसी ऑर्गन या किसी टिश्यू का जो है वो फंक्शन या उसका जो है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका डिस्टर्ब होना एप्लेजिया कहलाता है। देन रिक्वायरमेंट्स, डिसइनफेक्टेंट 70% अल्कोहल यूज़ होता है। लोकल एनेस्थीसिया जो है वो हम लेंगे 2% जाइलोसिन जो होगा वो हम लेंगे। फिक्सेटिव 95% जेंकर सोल्यूशन, 10% फॉर्मल सलाइन, देन 10% नॉर्मल NBP। तो 10% में जो है वो NBP स्टैंड्स फॉर NBP, आप कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे जहन से जो है वो स्किप हो गया। देन ग्लव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लीन स्लाइड्स यूज़ होती हैं। देन बायोप्सी नीडल्स में इसमें जमशेदी नीडल्स, टर्किल, देन बेथल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। विम सिल्वरमैन नीडल यूज़ होती है। इस्लाम ट्रेफाइन यूज़ होती है। देन साइट्स फॉर बोन मैरो ट्रेफाइन बायोप्सी, बोन मैरो की ट्रेफाइन बायोप्सी अगर लेनी है तो एंटीरियर सुपीरियर जो है इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है उससे आप ले सकते हैं। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, वहाँ से जो है वो बायोप्सी ड्रा की जा सकती है। प्लेस फॉर द प्रोसीजर, तो कॉमनली यूज जो है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इसी तरह से पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। तो प्रोसीजर में अंडर एसेप्टिक कंडीशंस अप्लाई करते हुए हम जो है वो जो बायोप्सी होगी वो हम निकालेंगे। ट्रेफाइन प्रिपरेशन, टच स्मेयर, collected specimen extruded in rough the hub of needle and touch gently across the slide by using the forceps। तो इसमें जो है वो आप नीडल से जो होगा वो बायोप्सी आप निकालेंगे, और उसको जो होगा स्लाइड पे जो है वो फोर्सेप के ज़रिए आप निकालेंगे, और स्लाइड के ऊपर जो आप उसको रख देंगे। देन पुट स्मेयर इन फिक्सेटिव जार। उसके बाद जो फिक्सेटिव आपका जो सोल्यूशन होगा उसमें जो होगा वो आप स्मेयर को रख देंगे। टच स्मेयर हैव स्पेशल वैल्यू बिकॉज सेल्स ऑफ प्रिमिटिव टाइप टेंड टू बी प्रेजेंट इन कम्पैक्ट क्लस्टर्स एंड दस मे बी मिस्ड इफ ओनली द मोर फ्लूइड प्रोपोर्शन ऑफ द मैरो आर एग्जामिन। तो इसमें कहते हैं टच स्मेयर जो है वो स्पेशल वैल्यू है उसकी बिकॉज सेल्स ऑफ प्रिमिटिव टाइप टेंड टू बी प्रेजेंट इन कम्पैक्ट क्लस्टर। तो कम्पैक्ट क्लस्टर में जो है वो प्रिमिटिव टाइप जो सेल्स हैं वो हम देख सकते हैं। एंड दस मे बी मिस्ड इफ ओनली मोर फ्लूइड, अगर उसमें जो है अगर फ्लूइड लेंगे या आप बोन मैरो एस्पायरेशन करेंगे तो उसमें जो है वो हो सकता है कि प्रिमिटिव टाइप जो सेल्स हैं वो मिसिंग हों। तो इसलिए जब हम बायोप्सी लेंगे तो उसमें ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स जो होंगे वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों का आज का लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। तो अगर कोई चीज़ कोई क्यूरी है तो आप काइंडली ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।